गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था ग्रुप बाई क्लास। ये आज हमको सीखना है ग्रुप बाई क्लास, मैंने आपको बताया हुआ था। आज जो हमको उसमें और आगे कंडीशंस रह गई थी उसको मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखाना है आपको। द एसक्यूएल ग्रुप बाई क्लास यूज टू अलॉन्ग विद द ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन के साथ हम इसको यूज करते हैं। हमने ग्रुप फंक्शन पढ़ा हुआ था, सम, काउंट, मिल, मैक्स, ये सारे ग्रुप फंक्शन है। ग्रुप फंक्शन के साथ हमने ग्रुप बाई क्लास का यूज किया था। ग्रुप बाई क्लास के रूप में हमने ऐसे ग्रुप वाइज डेटा को समराइज करके मैंने दिखाया था। इफ़ यू वांट टू नो द टोटल अमाउंट ऑफ द सैलरी स्पेंड ऑन द ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट में टोटल अमाउंट की सैलरी हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये हमने ग्रुप बाई क्लास के माध्यम से चला के देखा था। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या हमने जो बनाया था मैनेजर, कितना मैनेजर को दिया था, प्री डिफाइंड टेबल को हमने यूज किया था। इसको चला के मैंने एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, और कल पहले चालू कर लेते हैं हम। ओरेकल को मैंने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद मैं अपने यूज़र पे जाऊंगा, सिस्टम SICS, और इसके बाद अपने यूज़र को लॉगिन करेंगे। लॉगिन SICS सिक्योरिटी को हमने लॉगिन किया और सीधे SQL कमांड प्रॉम्प्ट पे गए। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ग्रुप बाई क्लास को समझाने जा रहा हूँ। इसमें ये एग्जांपल मैंने आपको कल भी चला के दिखाया था, एक बार मैं इसको आपको चला कर दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सम, सैलरी, इसमें हमारी जो बनी है सेल है, सेल नाम की फील्ड है। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जगह हमारी EMP टेबल है जैसा कि आपको मालूम है। अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, हमने डिपार्टमेंट से इसको ग्रुप वाइज किया। इस कंडीशन को हमने DPT नंबर होगा, चेक कर लेते हैं हम एक बार। सेलेक्ट फ्रॉम EMP, अपनी टेबल की फील्ड को हम चेक कर लेते हैं। हाँ, EMP नंबर डिपार्टमेंट से हमको बनाना है। तो डिपार्टमेंट हमारे जो हैं, डिपार्टमेंट नंबर है हमारे में, या तो हम डिपार्टमेंट नंबर से बना सकते हैं या तो जॉब से। मैंने जॉब से बनाया था, एक बार जॉब से कर लेते हैं। जॉब, हम किस जॉब को कितनी सैलरी दे रहे हैं वो मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ। जॉब, ओके। क्लर्क को टोटल सैलरी हम इतनी एक्सपेंड कर रहे हैं, सेल्समैन को इतनी कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को इतनी कर रहे हैं, मैनेजर को इतनी कर रहे हैं, और एनालिस्ट को इतनी कर रहे हैं। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि किसको कितनी सैलरी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसे ही डिपार्टमेंट से चाहिए तो हमारे अंदर जो बना है फील्ड टेबल के अंदर DPT नंबर, डिपार्टमेंट नंबर से भी हम इसको ग्रुप वाइज कर सकते हैं। DPT नंबर, ओके। ये देखिए किस डिपार्टमेंट को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं वो भी हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये तो हमने कल भी चला लिया था, आज मैंने एक बार रिवाइज किया। अब मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये कि अब हम इसमें कंडीशन लगाना चाहते हैं। मैं सिर्फ मैनेजर को कितनी सैलरी दे रहा हूँ, सेल्समैन को कितनी दे रहा हूँ वो देखना चाहता हूँ, या 20 नंबर डिपार्टमेंट, इसमें 3 डिपार्टमेंट है, मैं तीनों डिपार्टमेंट ना देखकर मुझे सिर्फ एक डिपार्टमेंट की सैलरी देखना है कि 20 नंबर डिपार्टमेंट में कोई कितनी सैलरी में स्पेंड कर रहा हूँ। इस प्रकार की यदि कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके मुझे क्वेरी को चलाना है तो ग्रुप वाई क्लास में कैसे हम कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आइए आगे अब देखते हैं हम ग्रुप बाई क्लास में हम कंडीशन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो नॉर्मली हमने चला लिया था। शुड बी कंटेन ऑल द कॉलम्स, सेलेक्ट द एक्सपेक्टेड, जितनी भी होंगे। अब इसमें यदि हमको कंडीशन लगाना है तो कंडीशन के लिए ग्रुप बाई क्लास में जो यूज किया जाता है SQL क्लास के साथ हैविंग क्लास, ग्रुप बाई क्लास के साथ हम यूज करेंगे हैविंग क्लास, ओके। हैविंग क्लास एक्चुअल में है क्या? हैविंग क्लास इज यूज टू फिल्टर डेटाबेस ऑन द ग्रुप बाई क्लास, और ग्रुप बाई क्लास के माध्यम से डेटा को क्या करता है,
फिल्टर करता है। दिस इज सिमिलर टू वेयर कंडीशन। जैसे हम वेयर कंडीशन, सेलेक्ट स्टेटमेंट आपने पढ़ा, सेलेक्ट स्टेटमेंट से आपने सेलेक्ट कर लेते हैं सैलरी, ये सेलेक्ट कर, लेकिन उसमें कंडीशन देना है कि हमको जिनकी सैलरी 10,000 से अधिक है ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करें, जिसका नेम एस है, जिसका नाम आर से स्टार्ट हो, ऐसे रिकॉर्ड। तो जब हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं तो वहाँ पे वेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो वहाँ पे वेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं। यहाँ पे ग्रुप बाय में हम क्या यूज करेंगे, हैविंग क्लॉज। जब हमको कंडीशन को स्पेसिफाई करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हैविंग क्लॉज। इसलिए सिमिलर टू कैसा, वेयर कंडीशन। इसका यदि बात करें तो सेम कैसे इसको सिमिलर है, वेयर कंडीशन के जैसे। वेयर कंडीशन की जगह यहाँ पे कैन बी यूज द हैविंग क्लॉज, यहाँ पे हम हैविंग क्लॉज। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इफ यू वांट टू सेलेक्ट द डिपार्टमेंट, हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, दैट हैज टोटल सैलरी पेड फॉर दिस एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को टोटल सैलरी हम कितना देते हैं डिपार्टमेंट में, मोर देन 25,000, 25,000 से अधिक। द एसक्यूएल क्वेरी वुड बी लाइक, ओके, 25,000 से अधिक सैलरी हम किस डिपार्टमेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके लिए। अभी तो जैसे हमारे सारे डिपार्टमेंट आ गए, हमने कंडीशन दे दिया 25,000 से अधिक सैलरी किस डिपार्टमेंट को हम दे रहे हैं, ऐसी क्वेरी। तो अब कंडीशन आ गई, तो हम कंडीशन को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब आप ध्यान देंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, नंबर से ले रहे हैं यहाँ पे, या हाँ चलिए पहले मैं नंबर से ही आपको समझा देता हूँ। या EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ओके, हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज में देखिए क्या लगाया, सम, सम निकाला मतलब पूरी सैलरी का आप टोटल निकालेगा, और इसके बाद ग्रेटर देन 25,000 से तो शायद हमारी कोई ग्रेटर देन है नहीं, हम कर देते हैं 5,000, ओके, 5,000 से ग्रेटर देन किसकी है, और इस कमांड को मैंने रन किया, 5,000 से सभी हो गई, ये देखिए सभी आ गए। अब हम कर देते हैं 15,000, ओके, रन किया, नो डेटा, तो 10,000 कर देता हूँ मैं। ये देखिए 10,000 से ऊपर वाले जो डिपार्टमेंट है हमारा ओनली 20 डिपार्टमेंट है जिनको हम 10,000 से अधिक, वो पहले तो पूरी सैलरी का टोटल इसने निकाला, टोटल हम किसी एक व्यक्ति को नहीं 10,000 से ऊपर सैलरी दे रहे हैं, टोटल डिपार्टमेंट की सैलरी जो ज़्यादा है 10,000 से वो किसकी है, 20 डिपार्टमेंट। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट थे, यहाँ तक हमने चलाया था, इस क्वेरी को यहाँ से यदि यहाँ तक मैं चलाऊँगा तो सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, ये 3 डिपार्टमेंट हैं, और मैंने चेक किया कि 10,000 से ज़्यादा किसको देते हैं, तो इसको देते हैं 20 को, बाकी ये 9,400 है, ये 8,750 है, ओके। ऐसे ही मान लीजिए मैं जॉब के आधार पे किस व्यक्ति, किस जॉब, प्रोग्रामर, सेल्समैन, प्रेसिडेंट, किसको सबसे ज़्यादा सैलरी दे रहा हूँ, ओके, किससे चेक कराना है, कितने से 10,000 से ज़्यादा किस जॉब वाले को सैलरी मिल रही है टोटल सैलरी में। तो यहाँ पे मैंने जॉब चेंज कर दिया, कोई नहीं है, 5,000 यहाँ कर देता हूँ मैं। ये देखिए 5,000 से जो ज़्यादा जॉब वाले पा रहे हैं टोटल सैलरी, वो है सेल्समैन, मैनेजर और एनालिस्ट। इस प्रकार से कंडीशन के आधार पे यदि हमको इम्प्लीमेंट करना है, ये आप लिखते चलिए, देखिए मैं आपको चेंज कर देता हूँ, आप कॉपी पेन उठा लिया करिए और नोट करते चलिए, क्योंकि क्वेरी लिखना, एग्जाम्पल बनाना आपके ऊपर है। मैं तो यहाँ पे चेंज करके आपको एग्जाम्पल बना देता हूँ, फिर आप भूल जाएंगे, यदि नोट कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही मैं दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। एक ये एग्जाम्पल, अब इसी में मान के चलिए जो हमने बनाया, इस एग्जाम्पल को समझिएगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, मैक्सिमम सैलरी, अब मैक्सिमम सैलरी हम निकाल रहे हैं,
किस डिपार्टमेंट को मैक्सिमम सैलरी दे रहे हैं, कितने, 3000 से अधिक, 3000 से ज़्यादा मैक्सिमम सैलरी किस डिपार्टमेंट को है, बात वही है, 3000 से अधिक 30 डिपार्टमेंट। हम चाहे डिपार्टमेंट कर दें, चाहे मैक्सिमम, जो भी हमने ग्रुप में पढ़े हैं सारे फंक्शन यहाँ यूज कर सकते हैं। मेन फंक्शन मिनिमम निकालना है तो मिन लगा दोगे, कंडीशन के आधार पर मिनिमम सैलरी इतने लोगों को दे रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप डिपार्टमेंट की जगह नहीं तो जॉब से भी कर सकते हैं। ये लीजिए, मिनिमम ये है और मैक्सिमम आपको देखना है, मैक्सिमम किसको दे रहे हैं, मैक्स। और ये कंडीशन तो हम कोई भी बना सकते हैं, ये देखिए मैक्सिमम, ये कंडीशन तो आप कोई भी बना सकते हैं, मैक्स इक्वल टू भी हम लगा सकते हैं, 3000 एनालिस्ट को दे रहे हैं, मैक्सिमम सैलरी जो निकल रही है हमारी वो 3000 में कौन आएगा, एनालिस्ट। ये कंडीशन तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रुप बाय क्लास का यूज करेंगे। ओके, तो ग्रुप बाय क्लास में हमने जो पढ़ा, एक्चुअल में ग्रुप बाय क्लास पढ़ा और साथ में उसके हैविंग क्लास का यूज किया। यहाँ पे ग्रुप बाय क्लास हमारा क्लोज होता है, फिनिश होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रुप बाय क्लास के अलावा, वो आपने जो क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने बनाया, एक ने ही भेजा था मेरे पास, तो आप लोग बना पाए नहीं बना पाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था, मैसेज आया हुआ था कि सर एक बार आप ज़रूर समझा दीजिएगा मेनी टू मेनी। तो आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट फिर से रिलेशनशिप में मैंने 1 to 3 प्रकार के रिलेशनशिप बताए थे। 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप आपको समझाया, उसका एग्जाम्पल बनाया, पूरा कंप्लीट करके दिया था। 1 to मैनी का एग्जाम्पल देखा, पूरा कंप्लीट पढ़ा। लेकिन मैनी टू मैनी मैंने बोला था कि आप ट्राई करिएगा, शायद आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बना है या नहीं बना, कुछ लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैं आज मैनी टू मैनी एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ और मैनी टू मैनी विथ एग्जाम्पल के आज बताऊँगा। इस वीडियो को बहुत सिंपल तरीके से मैं आज बताने जा रहा हूँ, यदि आपने देख लिया तो जैसे मेरे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके रिलेशनशिप के 1 to 1 और 1 to मैनी का, आज आपको मैनी टू मैनी का भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप पूरा देखें और समझें। ओके, तो पहले तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझा रहा हूँ। वी आर क्रिएटिंग द डेटाबेस यूनिवर्सिटी, जो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ उसी से रिलेटेड आज बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। विच द एग्जाम्पल आई यूज टू ऑब्टेन कैप्चर डिटेल द अबाउट द स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक टेबल में बनाऊंगा जिसमें कौन सी डिटेल स्टोर करूंगा, स्टूडेंट की, और हु अटेंड द क्लास। और दूसरी टेबल में बनाऊंगा कौन सी, क्लास, जिसमें क्लास एक स्टूडेंट एक से अधिक क्लास ले सकता है, एक क्लास को एक से अधिक स्टूडेंट ले सकते हैं। तो मैनी टू मैनी, लेकिन मैनी टू मैनी में एक्चुअल में होता क्या है, एक थर्ड टेबल बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकते। इधर क्लास यूनिक होंगी, उधर आपका स्टूडेंट यूनिक होगा, लेकिन एक थर्ड जो ज्वाइनिंग टेबल बनेगी आपकी बीच में, कंजक्शन टेबल, वो जो कंजक्शन टेबल होगी वो मैनी टू मैनी को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, अमंग द थिंग रूल्स, इसके अंदर रूल्स ध्यान दीजिए, वही जो मैंने बताया। ए स्टूडेंट कैन बी एनरोल्ड इन मल्टीपल क्लास, एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लास में एनरोल्ड हो सकता है एट ए टाइम, बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल दे मे बी हैव द 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है। ओके, ऐसे ही एक क्लास कैन है मेनी स्टूडेंट, और एक क्लास में एक से अधिक स्टूडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर मे बी 20 स्टूडेंट इन वन क्लास, वो एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, या मोर देन ऑफ 20 से मोर देन भी हो सकते हैं। दिस मीन्स स्टूडेंट हैव द मेनी क्लास। ये रूल्स आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस रूल को आप बताएंगे लिख करके। दिस मीन्स ए स्टूडेंट हैज मेनी क्लास, एक स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को ले सकते हैं।
एंड ए क्लास हैज मेनी स्टूडेंट, और क्लास बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हो सकती है, सो कॉल्ड द मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। देन वी कैन नॉट ऐड द प्राइमरी की वन ऑफ द table into the other both the because this only store the single relationship and we need to many। ये ध्यान दें कि हम सिर्फ प्राइमरी की को क्रिएट करके इसको या कैन नॉट ऐड द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल एक टेबल में या इनटू द अदर टेबल या बोथ बिकॉज दिस ओनली स्टोर द सिंगल रिलेशनशिप ए वी नीड द मेनी रिलेशनशिप। अब इसको मैं एक चार्ट के रूप में समझा रहा हूँ। जैसे ये एक स्टूडेंट आईडी है, एक स्टूडेंट है 1, वो कई क्लास पढ़ सकता है, ये क्लास की आईडी है, क्लास 359 359 ज्वाइन कर सकता है, और भी कर सकता है, इसकी 3 क्लास है, नाम ये हुआ। ऐसे दूसरे नंबर के स्टूडेंट है 1 4 5, इसकी 4 क्लास है, चारों क्लास ज्वाइन कर सकता है। तो एक स्टूडेंट एक से अधिक क्लास ले सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इसकी अलग अलग आईडी बनेगी। 1 स्टूडेंट 3 नंबर की क्लास ले रहा, 2 नंबर की ले रहा, 9 नंबर की ले रहा, 2 स्टूडेंट 1 नंबर की ले रहा, 4 नंबर की ले रहा, 5, और रिपीट भी हो सकती है। यहाँ पे क्लास रिपीट भी हो सकती है। 1 नंबर का स्टूडेंट 3 ले रहा है, 2 नंबर के स्टूडेंट भी 3 नंबर की क्लास ले सकता है। ओके, तो इसके लिए कैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, मैं पहले थ्योरिकल पार्ट में आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैनी टू मैनी आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना, बी यूज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड ज्वाइनिंग टेबल। ज्वाइनिंग टेबल एक हमको बनाना पड़ेगा। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था ज़्यादा डिटेल में कि आप DBMS पढ़ के देखिए आइए, मैं आपको थ्योरिकल नहीं समझाया था एक पार्ट, क्योंकि आप DBMS पढ़े हुए हैं तो हमको ये था कि थ्योरिकल पार्ट आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैंने आप थ्योरिकल पार्ट बताने की कोशिश किया। ज्वाइनिंग टेबल और द ब्रिंजिंग टेबल या ब्रिज टेबल इसको हम बोल सकते हैं, कंजक्शन टेबल बोल सकते हैं। ये एक हमको ज्वाइनिंग टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। वो ज्वाइनिंग टेबल कौन सी है उसका नाम हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे हमने रखा है क्लास इनरोलमेंट, और यहाँ पे हमने दिया, अब 1 स्टूडेंट देखिए 3 नंबर की क्लास पढ़ रहा है, 1 स्टूडेंट 5 नंबर की पढ़ रहा है, 1 नंबर 9 की भी पढ़ रहा है, 2 स्टूडेंट भी 1 नंबर की पढ़ रहा है, हो सकता है। मान लीजिए 1 नंबर की मान लीजिए क्लास है सी की, तो वो 1 नंबर का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, 2 भी पढ़ रहा है, तो नो प्रॉब्लम। 2 नंबर 4 भी पढ़ रहा है, 5 भी पढ़ रहा है, 9 भी पढ़ रहा है। ऐसे 1 नंबर भी देखिए 9 पढ़ रहा था, 2 नंबर भी पढ़ रहा, 5 नंबर भी पढ़ रहा है, 1 नंबर 5 की क्लास पढ़ रहा था, 2 वाला भी 5 पढ़ रहा है। ऐसे वो मल्टीपल क्लास हो सकती हैं, एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लास पढ़ सकता है। ओके, तो अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, अब इसको मैनेज करें, एक तो हमको देखिए पहले स्टूडेंट टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, जिसमें स्टूडेंट की डिटेल होगी, स्टूडेंट आईडी और उसका नेम, ये आईडी हमारा यूनिक होगा। ओके, फिर एक हम क्लास स्टोर करेंगे, क्लास आईडी जिसमें क्लास जैसे इंग्लिश है, मैथ है, इसमें लिखा है, हम अपने कंप्यूटराइज भी दे सकते हैं, साइंस बायोलॉजी, ये इस प्रकार से इसमें क्लास स्टोर कर दिया हमने। 9 क्लास इसमें स्टोर है, अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी क्लास स्टोर कर सकते हैं। तो एक हमारी टेबल स्टूडेंट की स्टोर होगी, यानी कि एक हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, और एक हम बनाएंगे क्या, क्लास, और एक कंजक्शन टेबल बनेगी जिसका होगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कंजक्शन टेबल, ये ज्वाइनिंग टेबल बनेगी, ये आपकी ज्वाइनिंग टेबल कहला जाएगी, जो लाइक टेबल, ये आपकी एक ज्वाइनिंग टेबल। इसमें 3 टेबल बनाने की आवश्यकता होगी, एक 2 टेबल हमारी ये बनेगी स्टूडेंट और क्लास की, और एक तीसरी ज्वाइनिंग बनेगी। अब बात ये आती है कि इसको ओरिकल, ये तो मैंने थ्योरिकल पार्ट समझाया, ओरिकल में इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे किसको प्राइमरी की बनाएं, किसको फॉरेन की बनाएं, डिपेंडेंसी कैसे होगी, और कैसे क्रिएट करेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को। तो आइए इसके लिए मैं एक डायग्राम समझाता हूँ, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ओके, मैं इसके लिए डायग्राम बनाया हूँ ओरिकल के लिए। अब ओरिकल में आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारे आप कॉपी में बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा, कभी नहीं भूलेगा यदि आप कॉपी में एक बार इसको बना लेंगे और समझ लेंगे। देखिए मेनी टू मेनी के लिए ये डायग्राम मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें मैं एक स्टूडेंट टेबल बनाऊंगा जिसमें स्टूडेंट की डिटेल होगी, आईडी, नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जो भी डिटेल आप रखना चाहते हैं, ठीक।
स्टूडेंट आईडी जो यहाँ फील्ड होगी उसको मैं क्या बनाऊंगा, प्राइमरी की बनाऊंगा। ओके, दूसरी मैं इधर एक टेबल बनाऊंगा क्लास। ओके, क्लास टेबल में क्लास, क्लास की आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो भी देना है। यहाँ पे मुझे ध्यान देना है क्लास आईडी जो होगी वो मेरी क्या होगी, प्राइमरी की। इधर स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की और इधर आपकी क्लास आईडी। अब मैं तीसरी टेबल बनाऊंगा जॉइंट टेबल। ओके, जॉइंट टेबल में जो रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा, फॉरेन की क्रिएट करूंगा, दो फॉरेन की। कौन सी, एक स्टूडेंट आईडी की फॉरेन की इस टेबल से होगी और एक क्लास आईडी की फॉरेन की इस टेबल से होगी। यानी कि इसमें मुझे ज्वाइंट टेबल में दो टेबल को मिलाकर एक फॉरेन की बनाना, या सॉरी, दो टेबल को मिलाकर एक टेबल में फॉरेन की क्रिएट करना है। और दोनों की फॉरेन की आयत अलग अलग है, स्टूडेंट से स्टूडेंट की फॉरेन की बनेगी और क्लास से क्लास की फॉरेन की बन जाएगी। और जो भी आप डिटेल रखना चाहें, इनरोलमेंट आईडी, बाकी ये सब डिटेल रख सकते हैं। तो अब आइए मैं इसको आप कैसे ओरेकल में क्रिएट करेंगे इस एग्जांपल को मैं समझाऊँ। आप इसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैनी टू मैनी के लिए। क्रिएट टेबल, एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। यहाँ मैं अब अपने अकॉर्डिंग टेबल बना रहा हूँ। स्टूडेंट आईडी मैंने बनाया, नंबर, और इसको मैंने इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी की बना दिया और इसमें स्टोर कराया एस नेम, स्टूडेंट के नाम। ओके, दूसरी टेबल मैंने बनाया क्लास, इसमें क्लास आईडी मैंने दिया, इसको भी मैंने प्राइमरी की बनाया और सब्जेक्ट स्टोर करा दिया। ओके, तो एक टेबल मेरी स्टूडेंट बन गई, एक क्लास बन गई, दोनों में प्राइमरी की है। पहले में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, दूसरे में क्लास आईडी प्राइमरी की। ओके, अब मैं तीसरी टेबल जो बनाने जा रहा हूँ ज्वाइंट टेबल। ज्वाइंट टेबल में स्टूडेंट आईडी लिया मैंने, रेफरेंस स्टूडेंट मैंने बताया था कॉलम नेम लिखना जरूरी नहीं है, यदि एक ही प्राइमरी की है तो मैंने यहाँ कॉलम नेम नहीं लिखा है। स्टूडेंट से, यानी कि इस स्टूडेंट से इस स्टूडेंट को मैंने क्या बना दिया, फॉरेन। यहाँ जो स्टूडेंट स्टोर होगा उसी की एंट्री यहाँ पर होगी। ओके, और क्लास आईडी में रेफरेंस मैंने किसका दिया, क्लास टेबल का। इसकी जो क्लास आईडी होगी वो इसमें स्टोर होगी। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट हुआ वो हो गया मेनी टू मेनी। आइए अब इसको ओरेकल में इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट तो आपको टेबल क्रिएट कर लेना है। मैंने टेबल आपको समझा दिया। मैंने एक टेबल ये बना लिया स्टूडेंट, दूसरी टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ क्लास, और मैंने क्लास टेबल बना लिया। तीसरी टेबल मैं बनाऊंगा ज्वाइंट टेबल। ओके, जब मैं ज्वाइंट टेबल बनाऊंगा मेरी ज्वाइंट टेबल बन गई। अब रिकॉर्ड आप कैसे इंसर्ट करेंगे, ध्यान दें। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट स्टूडेंट में मैं कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट वैल्यूज, और मुझे क्या देना है, मेरे जो स्टूडेंट होगा 1, नेम हुआ राम, पहला स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मेरा एनरोल्ड हुआ 1 नंबर से राम, और दूसरा स्टूडेंट मैंने कर दिया 2 और रमेश, 2 स्टूडेंट हैं मेरे। ओके, मैंने ये बना दिया। अब मैं क्लास बना रहा हूँ। क्लास को बनाने के लिए मैंने किया 1 नंबर की क्लास मैंने कर दिया सी, प्रोग्रामिंग सी। ओके, एक क्लास हो गई। दूसरी क्लास में बनाने जा रहा हूँ C++। 2 ही रख रहा हूँ मैं, आप मल्टीपल चाहे जितने स्टूडेंट रख लेना, चाहे जितनी क्लास बना लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये मेरे बन गए। अब मैं आपको पहले दोनों टेबल दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये देखिए 2 मेरे स्टूडेंट हैं, 1 और 2। क्लास देख लेते हैं, 2 मेरे पास क्लास हैं फिलहाल। ये देखिए C++, 1 नंबर प्रोग्रामिंग C और 2 नंबर C++।
ओके, चलिए नो प्रॉब्लम। अब तीसरी टेबल में जब मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू ज्वाइंट टेबल, तीसरी टेबल मेरी ज्वाइंट टेबल है। ज्वाइंट टेबल में मुझे क्या देना है, स्टूडेंट, 1 नंबर का स्टूडेंट कौन सी क्लास पढ़ने जा रहा है, 1 नंबर की, यानी कि सी की क्लास। ओके, मैंने इंसर्ट किया एस। 1 नंबर का स्टूडेंट 2 नंबर की क्लास भी पढ़ सकता है, यानी कि सी प्लस प्लस एस। 1 नंबर की स्टूडेंट 3 क्लास पढ़ सकता है, क्या पढ़ सकता है, नो, क्योंकि 3 नंबर की अभी हमने क्लास इंटर ही नहीं किया। पेरेंट की नॉट फाउंड, बिल्कुल राइट तुम्हारा रिलेशनशिप, इससे हमको पता चल गया। यदि मैं 3 नंबर की क्लास स्टोर करा देता तो 3 नंबर की वो क्लास पढ़ सकता था। चूंकि मैंने 3 नंबर स्टोर ही नहीं किया, इसलिए 3 नंबर की वो क्लास नहीं पढ़ सकता है। ओके, तो दो दो ही क्लास है, दो ही क्लास पढ़ सकता है 1 नंबर का। और 2 नंबर का स्टूडेंट 1 नंबर की क्या क्लास पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, 1 नंबर के स्टूडेंट भी पहली क्लास पढ़ सकता है और 2 नंबर का भी स्टूडेंट पहली क्लास को पढ़ सकता है। इंसर्ट हो गया। और 2 नंबर के स्टूडेंट दूसरी क्लास भी पढ़ सकता है, बिल्कुल इंसर्ट हो गया। लेकिन क्या 3 नंबर का स्टूडेंट दूसरी क्लास या पहली क्लास पढ़ सकता है, नो, क्यों, क्योंकि 3 नंबर का भी स्टूडेंट हमारे पास स्टोर ही नहीं है, पेरेंट की नॉट फाउंड। ओके, 3 नंबर का कोई हमारा स्टूडेंट ही नहीं है, तो 3 नंबर का कोई रिकॉर्ड स्टोर नहीं होना चाहिए। अब मैं ज्वाइंट टेबल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहा हूँ। ज्वाइंट टेबल, आप ज्वाइन, ये देखिए 1 नंबर का स्टूडेंट 1 नंबर की क्लास पढ़ रहा है, बिल्कुल सही। 1 नंबर का स्टूडेंट 2 नंबर पढ़ रहा है, तो 1 2 मेनी मेनी। और 2 नंबर के स्टूडेंट भी 1 क्लास पढ़ रहा है। ये क्लास इधर से बात करूं, 1 नंबर की क्लास ये भी पढ़ रहा, 1 नंबर की क्लास ये भी पढ़ रहा, इधर से मेनी रिलेशन हुआ। ये स्टूडेंट इसको पढ़ रहा और ये स्टूडेंट इधर से भी मेनी हुआ, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, दोनों साइड से दोनों प्रकार के रिकॉर्ड हमको मैच कर रहे हैं। इनके साथ मैं अलग से भी कुछ फील्ड बना सकता था, मैंने नहीं बनाया है, मैंने 2 ही फील्ड लिया है, स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी। आप चाहें तो इनके साथ और भी फील्ड बना सकते हैं। तो दैट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप या 1 to 1 रिलेशनशिप में या 1 to मेनी में। रिलेशनशिप आना बहुत ज़रूरी है डेटाबेस के लिए, और आज की डेट में डिमांड भी जो है डेटाबेस की है। अच्छे प्रकार से डेटाबेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बैंक में कितना इम्पोर्टेंट डेटा होता है, कितने रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब आप ध्यान देंगे कि इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अब आप यहाँ से, मैंने एक बार बताया था कि इस टेबल को ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के माध्यम से जाके मॉडल भी इसका चेक कर सकते हैं। हमने जो बनाया ज्वाइंट टेबल, चलिए मैं यहाँ सर्च करा लेता हूँ ज्वाइंट टेबल। ये हमारी ज्वाइंट टेबल आ गया। मैंने ये बताया था आपको ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के माध्यम से, थोड़ा सा मैं इसका जूम कम करूँगा। और यहाँ पे मैंने बताया था ये सारी फैसिलिटी हमको मिलती है। हम जा कर के GUI फॉर्मेट में भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मॉडल्स देंगे, ये देखिए यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मॉडल आप बना लीजिएगा, ये हमको मॉडल ऑटोमेटिक बना कर देता है, डायग्राम क्रिएट करके देता है। यहाँ पे जो ज्वाइंट टेबल है, 2 टेबल के बीच में इसका रिलेशनशिप है, स्टूडेंट से भी है और क्लास से भी है। मैंने डिफरेंट 2 तरीके से इसको क्रिएट करके देखा, बताया आपको। और इनहेरिटेंस में इसको क्या कहते हैं ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान दीजिए। जब 2 पेरेंट क्लास हो और एक ड्राइव क्लास, तो उसको क्या कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक तरह से 2 पेरेंट क्लास हैं और यहाँ पर एक क्या है, एक डिराइव्ड क्लास है, यानी कि चाइल्ड क्लास है। यहाँ पे जो मैंने ज्वाइनिंग टेबल क्रिएट किया है वो उसका रिलेशन स्टूडेंट से भी है और क्लास से। ऐसे मल्टीपल टेबल से मैं रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकता हूँ किसी एक टेबल के बीच में। तो इस तरीके से आप मॉडल ज़रूर चेक किया करें। जब हमने 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट किया था, तो यदि आप वहाँ चेक करते तो 1 to 1 रिलेशनशिप होता था,
वन टू मैनी यहाँ पे देखा जाए तो आप देखिए 2 पेरेंट्स और 1 डिराइवर 1 चाइल्ड आपकी टेबल है। तो यहाँ से आप मॉडल भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और मेरे समझ में अब आपको मैनी टू मैनी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चलाइएगा। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझको रिस्पॉन्स करें, बहुत अच्छा लगता है कि यदि आप बताते हैं सर ये अभी समझ में नहीं आया, एक बार और बताइए, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने इसको फिर से समझाने की कोशिश किया। अब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करें, मुझे बताएं। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने दूसरा वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक्स।